बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। जब कहीं भी कुंभ का जिक्र आएगा तो आपके गुमान में एक ऐसा तसव्वुर उभरेगा जहां करोड़ों लोग नंग दड़ंग दरिया में गौताजन है। हिंदुस्तान भर से आए हुए साधु संत जो अपने जिस्म पर राख मले यहाँ प्रयागराज में मौजूद होते हैं। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग मुरादें पूरी करवाने के लिए इनके सामने झुकते और आशीर्वाद लेते हैं। कभी ये दुआ देते हैं और कभी गुस्से में आकर धत्कार देते हैं। इसके बावजूद एक हजूम है जो ये अकीदा रखता है कि ये साधु राजी हो गए तो उन्हें सब मिल जाएगा। हिंदू या सनातन धर्म के मुताबिक ये ऐसा त्यौहार है जहां शामिल होने वाले लोग मुक़द्दस स्नान करने के बाद मोक्ष पा लेते हैं, यानी उनके कई जन्मों के गुनाह पाप मुआफ कर दिए जाते हैं और वो अगले जन्म में उन गुनाहों की सज़ा पाने से बच जाते हैं जो उन्होंने पिछले या इस जन्म में किए होते हैं। हिंदू अकीदे के मुताबिक अगर किसी के पाप मुआफ ना हों या फिर वो कुंभ जैसे मेले में स्नान के मराहिल से ना गुजरे तो फिर उसे अपने गुज़श्ता जन्मों के किए हुए गुनाहों का हिसाब बार बार जन्म लेकर अदा करना पड़ता है। अगर किसी शख्स ने एक जन्म में जुल्म किया या फिर वो किसी ऐसे फेल का मुर्तकिब हुआ जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचा तो ऐसे जालिम इंसान को हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक अगले जन्म में किसी जानवर के रूप में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हिंदू अकीदे के मुताबिक धत्कारे हुए लोग किसी दूसरी जून में पैदा किए जाते हैं। इन्हें मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ये कभी जानवर बनाए जाते हैं और कभी ऐसे तबके में पैदा किए जाते हैं जो मुसलसल मरने तक अपने गुनाहों की सज़ा भुगतता रहता है। इसीलिए आमतौर पर हिंदू जब किसी को बुरी हालत में देखते हैं तो ये कहते सुने जाते हैं कि इसने यकीनी तौर पे अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था जिसकी सज़ा वो इस जन्म में, इस जिंदगी में भुगत रहा है। जन्म जन्म तक अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने का खौफ लोगों को प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, इस शहर में ले आता है। इस जगह जहां गंगा और जमुना का संगम होता है वहां ये लोग कुंभ के मेले में स्नान करते हैं। वेदों और पुराणों में लिखा है कि यह स्नान 3 दरियाओं गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। अब यहाँ गंगा और जमुना तो दिखाई देते हैं लेकिन कहीं भी सरस्वती मौजूद नहीं है। ये दरिया अगर वजूद ही नहीं रखता तो फिर इसका नाम इन 2 मौजूद दरियाओं के साथ क्यों लिया जाता है? इस हवाले से मुख्तलिफ कहावतें मौजूद हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले सरस्वती नदी ने अपना वजूद त्याग दिया था। इसका कोई और कारण नहीं बल्कि हिंदू मजहब के मुताबिक चूंकि दरिया या नदी माँ का रूप होते हैं, इसलिए सरस्वती ने अपनी कुर्बानी देकर अपनी संतान यानी औलाद को किसी बहुत बड़े अजाब से बचाया था। यह भी कहा जाता है कि सरस्वती एक तसव्वुराती दरिया है जो स्वर्ग में बहता है जहाँ देवता मौजूद हैं, लेकिन साधुओं की तपस्या के बायस ये तसव्वुराती दरिया जो जन्नत में बहता है इन दिनों गंगा और जमुना में शामिल हो जाता है। इन 3 दरियाओं के संगम पर होने वाला ये मुक़द्दस स्नान हजारों साल से किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि कुंभ का मेला कब और कहां से आगाज हुआ? हिंदू मिथोलॉजी में इस हवाले से 3 बड़ी कहानियां या दास्तानें मौजूद हैं जिनका जिक्र महाभारत में भी है और चंद दीगर मुक़द्दस हिंदू कुतुब में भी मिलता है। इनमें से जिस कहानी को हिंदू मजहब के लोग सबसे ज्यादा मोतबर जानते हैं वो देवताओं और असुरों से जुड़ा एक वाकया है। इस असातीरी दास्तान के मुताबिक देवताओं और असुरों ने भगवान विष्णु के हुक्म पर समंदर का मंथन किया। मंथन के मानी बिलोना है,
जैसे हम मक्खन निकालने के लिए किसी मटके में मधानी चलाते हैं, हिंदी और संस्कृत में इसे मंथन कहा जाता है। हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवान के हुक्म पर देवताओं और असुरों ने एक पहाड़ को समुद्र में रखकर नागों के देवता वासुकी को रस्सी का रूप देकर ये मंथन किया था। इस मंथन के नतीजे में समंदर से 14 रत्न बरामद हुए, सबके सब अपनी हैसियत में इंतहाई अहम। इन रत्नों की तफसील में जाने के बजाय फिलहाल आखिरी और 14वें रत्न की बात करते हैं। ये अमृत था, यानी आबे हयात। ये एक मटके में था, इसे पी लेने से हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी मिल जाती। असुरों और देवताओं ने आबे हयात के इस मटके को अपना अपना हक कहा। इस मटके को छीनने की कोशिश में दोनों में झगड़ा हुआ और इसी असना में देवताओं के खानदान से ताल्लुक रखने वाले जयंत नामी एक लड़के ने यह मटका उठाया और वहां से निकल गया। असुर इसके पीछे भागते रहे और इससे मटका छीनने की कोशिश करते रहे। इस छीना झपटी में इस मटके से कुछ मुकद्दस बूंदें जमीन पर गिरी। ये बूंदें जिस मुकाम पर गिरी, आज वहां गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। इस मुकाम पर जहां ये बूंदें गिरी, 4 शहर आबाद हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, अजैन और नासिक। ये मुकद्दस बूंदें इस नदी को भी मुकद्दस कर गई जो यहां बह रही थी। अब हिंदू अकीदे के मुताबिक यहां स्नान कर लेने के बाद किसी भी इंसान के जन्मों जन्मों के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि कुंभ का मेला हर 12 साल के बाद ही क्यों आता है? यह मेला 2, 3, 4, 10 साल बाद भी हो सकता है। हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक देवताओं का एक दिन एक जमीनी साल के बराबर होता है, जबकि ये असुरों और देवताओं की लड़ाई 12 साल तक जारी रही थी। इसलिए कुंभ का बड़ा मेला हर 12 साल के बाद इस तरवीनी, यानी जहां 3 दरियाओं का मिलाप होता है, इस जगह मनाया जाता है। एक और हिंदू रिवायत के मुताबिक हर 12 साल के बाद सूरज, चांद और दीगर सितारे उसी खास पोजीशन में होते हैं जिस पोजीशन में ये सितारे उस वक्त थे जब असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई थी। सो इसलिए कुंभ का ये मेला हर 12 साल के बाद मनाया जाता है। हर 6 साल के बाद भी कुंभ का एक इकट्ठ होता है। वेदों और पुराणों के मुताबिक जो अहमियत 12 साल बाद होने वाले मेले की है, वो छोटे मेले की नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एक ऐसा मेला भी है जो 12 बरस के 12 मेलों के बाद मनाया जाता है, यानी 144 साल के बाद। कहा जाता है कि उस समय सितारे ठीक उसी पोजीशन में होते हैं जैसे हजारों साल पहले देवताओं और असुरों की लड़ाई के वक्त थे, जब ये मुकद्दस बूंदें इन स्थानों पर छलकी थी। रमा साल जनवरी के दूसरे इशरे से शुरू होने वाला ये कुंभ का मेला भी ऐसी ही अहमियत का हामिल है। ये महाकुंभ का मेला है, यानी ये 144 साल के बाद मनाया जाने वाला अहम त्यौहार है, जिसकी अहमियत तारीखी और मजहबी हवाले से बेपनाह बयान की जा रही है। आप ये कह सकते हैं कि हम, आप और इस वक्त दुनिया में मौजूद लोग महाकुंभ का मेला एक ही बार देखेंगे, यानी 144 साल बाद ना तो हम मौजूद होंगे और ना ही वो लोग इस दुनिया में अब मौजूद हैं जो अगला महाकुंभ का मेला देखेंगे। इस साल होने वाले महाकुंभ के मेले के हवाले से हिंदुस्तानी सरकार का दावा है कि ये दुनिया में होने वाला किसी भी त्यौहार से बड़ा मेला होगा। आज से 12 साल पहले जब कुंभ का मेला हुआ था तो भारतीय सरकार के आदादोशुमार के मुताबिक उसमें 13 से 15 करोड़ लोग शामिल थे। लेकिन इस साल जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, इनके मुताबिक महाकुंभ के इस मेले में 40 करोड़ के लगभग लोग शामिल होंगे। जी हां, 40 करोड़।
इतनी बड़ी तादाद है कि दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ही ऐसे हैं जिनकी आबादी इससे ज्यादा है, एक चीन और दूसरा भारत खुद। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ जबकि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ बयान की जाती है। आप ये कह सकते हैं कि महाकुंभ के मेले में पाकिस्तान की आबादी के बराबर 1.5 गुना लोग शामिल होंगे। अगर इस तादाद को भारत की कुल आबादी के सामने रखा जाए तो आप कह सकते हैं कि भारत का, हिंदुस्तान का हर चौथा शहरी कुंभ के मेले में जाएगा। हम इस दावे को मुबालगा भी करार दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं उन्हें देखकर ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा कि ये तादाद अगर इंतहाई मुहतात अंदाजे के मुताबिक बयान की जाए तो भी कमोबेश 20 करोड़ तो यहाँ लोग ज़रूर मौजूद होंगे। यानी अब भी दुनिया के 97% ममालिक की आबादी इस तादाद से कम है। महाकुंभ के मेले की सबसे बड़ी कशिश नागा साधु है। ये वो लोग हैं जो अपना जीवन त्याग कर साधु बनते हैं। जिस रोज ये साधु होने का रूप इख्तियार करते हैं उसी दिन इनका दुनियादारी से ताल्लुक टूट जाता है। ना कोई रिश्तेदारी, ना पहचान, ना ताल्लुक और ना ही कहीं मुस्तकिल कयाम। ये लोग सफ़र में रहते हैं, इनका कोई घर नहीं होता और ना ही रिश्तेदारी। इन्हें जन्म देने वाली माँ या बाप या उनके साथ जन्म लेने वाले भाई बहन भी इंतकाल कर जाएं तो ये उनके क्रियाक्रम में शामिल नहीं होते। यानी पूरी तरह से दुनिया को तर्क कर देने का नाम ही साध लेना है। महाकुंभ के मेले पर इन साधुओं के 13 अखाड़े होते हैं। हर अखाड़े की सोच और बयान अलग है। हर किसी का रहने का ढंग मुख्तलिफ और मेल वर्तन अलग। जब महाकुंभ के मौके पर सितारे खास पोजीशन में आते हैं तो स्नान का सबसे पहला हक इन्हीं साधुओं को दिया जाता है। ये साधु जब इज्तिमाई स्नान कर लेते हैं तो इसके बाद आम लोग मुक़द्दस स्नान करते हैं। स्नान कर लेने के बाद इनके चेहरों पर खुशी का एक खास इजहार होता है, जैसे वाकई उन्होंने मोक्ष पा लिया हो। लेकिन पहुंचे हुए साधुओं का कहना है कि कुंभ के मेले का मकसद सिर्फ एक स्नान ही नहीं है। अगर आप गुनाहों से तौबा नहीं करते, दुनियादारी का लालच नहीं छोड़ते तो आप पिछली ज़िंदगी के गुनाह तो माफ़ करवा सकते हैं, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में किए जाने वाले गुनाहों का आपको फिर भी हिसाब देना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आपका स्नान कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जब तक आपकी रूह पवित्र नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। साधुओं के ये अखाड़े स्नान के अलावा यहाँ 55 दिन के करीब बैठकर आपसी मुकालमा करते हैं। इस ज्ञान पर बात करते हैं जो उन्होंने 12 बरस के वनवास के दौरान सीखा। इसके साथ साथ आम यात्रियों से भी मिलते हैं और उन्हें दुआ देते हैं। इस दौरान जिन लोगों ने वनवास लेना हो यानी दुनिया तर्क करके साधु सन्यासी बनना हो तो वो भी इन्हीं अखाड़ों में से किसी एक के साथ अपने नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। यकीनी तौर पे जब इतनी बड़ी तादाद होगी तो कई बहरूपिये भी साधु का रूप धारकर यहाँ आएंगे। इन 13 अखाड़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, सन्यासी, साधु इन बहरूपियों का इलाज भी खूब करते हैं। कभी कभी तो इन पर हमला करके इन्हें ज़ख्मी भी कर देते हैं। यहाँ नागा साधुओं के अलावा सन्यास लेने वालों की एक और किस्म भी है जिन्हें अघोरी साधु कहा जाता है। ये बहुत खौफनाक लोग हैं जो दुनिया से दूर रहते हैं, शमशान घाट में क़याम करते और वहीं जली हुई लाशों की राख अपने जिस्म पर मलते हैं। इनका अकीदा लर्जा देने वाला है। अघोरी वही बन सकता है जो मौजूदा दुनिया के रस्म व रिवाज और सोच से हटकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये लोग वो सब करते हैं जो समाज में मकरूह तस्वुर किया जाता है।
इनका तर्ज जिंदगी देखकर आम इंसान को घिन आती है। शमशान घाट के ये बासी दावा करते हैं कि इनके काबू में आत्माओं के अलावा भूत प्रेत और वो ताकतें भी हैं जिनसे ये जायज़ नाजायज़ हर काम करवा सकते हैं। जले हुए मुर्दों का गोश्त खाने वाले ये अघोरी साधु इंसानी खोपड़ी को कटोरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसमें पानी पीते हैं और खाना खाते हैं। यही नहीं बल्कि ये लोग मुर्दों से जिनसी अमल करने को भी अपनी तपस्या का हिस्सा गर्दानते हैं। ये लोग अपना फजला भी खा जाते हैं और इंसानी खून भी पी लेते हैं। इस मकरूह जिंदगी के बारे में इनका कहना है कि ये सब दुनिया त्याग देने की मंजिल पाने की राह है, जहां कोई भी शय इनके लिए ममनू नहीं और कुछ भी ऐसा नहीं जो इन्हें जिंदगी की रंगीनियों की तरफ वापस मोड़ सके। महाकुंभ के मेले के राज बेपनाह हैं। इन्हें किसी एक नशिस्त में जेर बहस लाना मुमकिन ही नहीं। ये ऐसी हजार परतें हैं जिन्हें खोलते जाएंगे ये उतनी ही बढ़ती जाएंगी। हिंदुइज्म में महाकुंभ के मेले को इंतहाई तकद्दुस से देखा जाता है। इसमें किसी मुसलमान को जाने की इजाज़त नहीं और ना ही किसी शख्स को साधुओं से उसकी मर्जी के बगैर सवाल जवाब करने की इजाज़त है। असातीरी दास्तानों में और कहानियों से जन्म लेने वाला ये मेला इस वक्त हिंदुस्तान के इन्हीं 4 शहरों में जारी है जिनका जिक्र हमने ऊपर किया है। ये मेला 26 फरवरी तक जारी रहेगा, जहां साधु भी होंगे, नागा भी और अघोरी भी। धोखा भी होगा और रूह को पवित्र करने के लिए स्नान का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस अजीबो गरीब मेले में बेशुमार ऐसे मामलात हैं जो दुनिया से छुपाए जाते हैं और यही राज कुंभ की असल सच्चाई है। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।